सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस बारे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आंधी, तूफान व ओलावृष्टि से किसानों, बागवानों को फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पिछले कई दिनों से हिमाचल में चल रहे खराब मौसम से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नाबालिग युवक का शव लेकर एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे परिजन, जमकर हुआ हंगामा। लापता 17 वर्षीय अभिषेक का शव मिलने के मामले पर पिछले कल शिमला के एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। इससे पहले एसपी कार्यालय की तरफ शव लेकर बढ़ रहे परिजनों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। परिजन देर रात तक एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अभिषेक की हत्या हुई है। मृतक नाबालिग के दादा ने कहा कि जिन लोगों पर हत्या का शक था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वहीं परिजनों ने मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख एसपी शिमला संजीव गांधी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को बताया कि 3 मामले में नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। 1 सप्ताह के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड आईटीआई बहुतकनीकी संस्थानों की परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाद अब तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी अपनी सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करवाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चल रहे बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में बोर्ड की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन शिक्षण संस्थानों में लगने वाले इन सीसीटीवी कैमरों का खर्चा भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ही उठाएगा। 9 पोस्ट कोड का निकल सकता है रिजल्ट, लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर किया रिकॉर्ड। भंग हो चुके हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के बाद विभिन्न पोस्ट कोड के फंसे परीक्षा परिणाम में से कुछ का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने की बात कही जा रही है। जानकारी मिली है कि ऐसे 9 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने पर बात बन गई है, जिनको विजिलेंस जांच में हरी झंडी मिल गई है। बताते हैं कि अभी तक उन 9 पोस्ट कोड में जांच एजेंसी को किसी भी तरह के पेपर लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में इन भर्तियों के रिजल्ट घोषित होने की लगभग पूरी संभावना है। इन भर्तियों का सारा रिकॉर्ड शिमला स्थित लोक सेवा आयोग के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि इन पोस्ट कोड में पदों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी और सकारात्मक शुरुआत जरूर मानी जा रही है। पवन खेड़ा बोले, नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को न बुलाना संविधान की नींव पर हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को न्योता न देना देश में संविधान की नींव पर हमला करना है। इसे नजरअंदाज को देखते हुए कांग्रेस व अन्य 20 सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि वे नए संसद भवन के उद्घाटन पर नहीं जाएंगे। वहीं पिछले कल धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खेड़ा ने कहा कि राष्ट्रपति संसद में चुना गया देश का पहला नागरिक है। कहा, ऐसे में सभी का यह दायित्व बनता है कि इस पद का सम्मान किया जाए, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से विधानसभा भवनों के उद्घाटन में राज्यपालों को न बुलाने को लेकर कुछ फोटो प्रसारित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के चयन में भिन्नता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुने हुए होते हैं और राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए होते हैं। यह बात स्वीकार है कि 2014 के चुनाव के दौरान देश की जनता में कांग्रेस को लेकर नफरत एवं रोष का भाव था। इस कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच विवाद को लेकर जनता में देशभक्ति में दूसरी बार भाजपा जीत गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता मुद्दों पर वोट देगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल राज्य का विषय है, इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि जल राज्य का विषय है, इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार है। इसके लिए हर स्तर पर कानूनी पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व नई सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करना सरकार की प्रमुखता है।
शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर रही है। इन गारंटियों को लागू करना हमारा राजधर्म है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 1,36,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान कर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। उच्च शिक्षा विभाग ने 191 हेडमास्टर और 65 प्रवक्ता पदोन्नत कर बनाए स्कूल प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 191 हेडमास्टर और 65 प्रवक्ता पदोन्नत कर स्कूल प्रिंसिपल बना दिए हैं। इन्हें प्लेसमेंट आधार पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत हेडमास्टरों और प्रवक्ताओं को प्रिंसिपल के पद वाले वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। शिक्षा सचिव ने पिछले कल पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही नए स्कूलों में स्थानांतरण भी कर दिया है। वहीं 30 किलोमीटर से कम दायरे में स्थानांतरित किए गए पदोन्नत प्रिंसिपलों को 1 दिन और 30 से अधिक किलोमीटर के दायरे वालों को 5 दिनों के भीतर पद ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ऐसा नहीं करने पर पदोन्नति को रद्द माना जाएगा। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही पार्टियों की कोई प्रतिबद्धता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर विपक्षी दल पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि उनका वंशवादी नेतृत्व उन्हें आपस में इसलिए जोड़ता है क्योंकि इनकी राजशाही पद्धतियों का संविधान के सिद्धांतों से सीधा टकराव है। खन्ना ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले अधिकतर विपक्षी दलों को क्या आपस में जोड़ता है, इसका जवाब बहुत ही आसान है। यह राजवंश की ओर से संचालित राजनीतिक दल है जिनकी राजशाही पद्धति संविधान के गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के ठीक विपरीत है। खन्ना ने कहा जो पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य राजवंशों के एक चुनिंदा समूह को कायम रखना है। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी से हिमाचल के लिए मांगा विशेष पैकेज। ई बसों के लिए मांगे 1,000 करोड़ रुपए। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मुद्दों को रखा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तरह इस वित्त वर्ष में भी 1,779 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि को यथावत रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाए। मुख्यमंत्री को आज पलकों पर बैठाएंगे एनपीएस कर्मचारी। धर्मशाला में ओपीएस की बहाली के लिए आभार रैली। 1 लाख कर्मचारी जुटाने का टारगेट। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बहाली के लिए आज धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में हजारों कर्मचारी जुटेंगे। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों ने आज सुक्खू सरकार का आभार जताने को रैली रखी है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, विधायकों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और ब्यूरोक्रेट को भी न्योता दिया गया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।